अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। भावनाओं का कांग्रेस पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कभी भी सम्मान नहीं दिया, बल्कि 50-55 वर्षों तक उनकी सरकार रही तो उन्होंने क्या किया? झारखंड नामधारी दलों के जितने भी नेता थे, चाहे जयपाल सिंह से लेकर के शिबू सोरेन तक, ये लोग भी बीकते रहे और कांग्रेस पार्टी उन लोगों को खरीदते रहा, अलग झारखंड राज्य नहीं बनाया। आज अगर इस प्रदेश में हम बैठे हुए हैं झारखंड राज्य में, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वो पूरा किया। इसलिए मैं कहता हूं कि ये लोग जो जितनी दलें हैं झारखंड विरोधी है, झारखंड वासियों की, लोगों की भावनाओं का किसी ने अगर कोई सम्मान दिया है, झारखंड के लोगों को किसी ने कोई मान दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। और मैं तो कहता हूं कि आप गांव घरों को देख लीजिए। आज हम उम्र के जो लोग हैं उनको पता है कि पलामू की धरती उस समय से घूमते आने जाने का गांव में कोई सड़कें नहीं हुआ करता था, यानी गांव के लोग तो भगवान के भरोसे जीते थे। आज स्थिति है कि जब देश में बीजेपी की सरकार बनी, प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, तो झारखंड ही नहीं देश की आज गांव गांव तक सड़कें भी पहुंच गई। पहले लोगों की क्या हालत थी? गांव घरों में तो रात के अंधेरे में हम डिबरी जला करके पढ़ाई हम लोग किया करते थे, लालटेन जला करके हम लोग पढ़ाई करते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव और घरों तक बिजली पहुंचा दिया। आप तो कोई लालटेन और मिट्टी तेल और करासन तेल भी लोग भूल गए। यह अलग बात है कि कुछ लोग इस राज्य में भी लालटेन लेकर के घूमते रहते हैं। अब ऐसे लोगों को आप क्या कह सकते हैं? लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव की चिंता की, गांव के लोगों की चिंता की, गरीबों की चिंता की, और इसीलिए मैं यही कहने के लिए आया हूं, और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कह रहा हूं कि आज इस देश का विकास, गांव का विकास, गांव में रहने वालों का विकास अगर किसी ने किया है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यही मैं आज आप सबसे कह रहा हूं। आप याद करिए, आज इस देश में गरीबों की कौन चिंता करता है? गरीबों को प्रधानमंत्री आवास, और गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के साथ साथ घर में गरीबों के लिए भी गैस की कनेक्शन। और इतना ही नहीं, कोई गरीब भूखे नहीं रहे, कोई गरीब भूखे नहीं सोए, उसके लिए भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिंता करते हैं कि प्रत्येक महीना गरीबों को, प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो मुफ्त में अनाज भी मिलता है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अगले 5 वर्षों तक सभी गरीबों को मिलेगा। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूं, जरा चिंता करिए। और उसके साथ साथ कोई बीमार हो जाए, पहले गरीब बीमार हो जाते थे, अच्छे अस्पतालों में उनका इलाज पैसे के अभाव में नहीं हो पाता था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन गरीबों के लिए भी आयुष्मान कार्ड योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपया तक की अच्छे से अच्छे अस्पतालों में मुफ्त में वो इलाज हो सकता है। अगर ये सुविधा कोई दे रहा है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहा है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो भोजन की चिंता करते हो, जो दवा की चिंता करते हो, जो घर की चिंता करते हो, जो चूल्हा तक की चिंता करते हो, वैसे प्रधानमंत्री को फिर से 2024 में प्रधानमंत्री बनाना है। यही निवेदन, यही अपील करने के लिए आया हूं। झारखंड में जिन गठबंधन की सरकार चलती है वो सरकार की क्या हालत है, या अपने बारे में लोग चिंता करते हैं। आज आप जानते होंगे यहाँ के जो पूर्व के मुख्यमंत्री थे होटवार जेल में बंद है। जेएमएम के लोग, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि उनका क्या कसूर था। कसूर तो इतना था कि आज यहाँ बता भी नहीं सकते, इतनी लंबी कसूर है उनकी। ईडी वालों ने जो चार्जशीट सबमिट किया 191 पेज की, 191 पेज बताने लग जाए तो मुश्किल होगी, आज से कल तक लग जाएगी।
लेकिन मैं मोटा मोटी बताता हूं, जो आप अनुभव करते हैं, जिसको आपने झेला है, अब याद करिए, अब इस राज्य में कोई भी खनिज को बचने नहीं दिया, सब कुछ इन्होंने लुटवाया। कोयला को इन्होंने लुटवाया, लोहा को लुटवाया, और यहां तक कि पत्थर को, खदान पहाड़ के पहाड़ को इन्होंने वो समाप्त कर दिया, और नदी की बालू तक को भी इन्होंने नहीं बचने दिया। अगर आज और हम और आप घर बनाते, नदी के बालू उठा करके लाते, तो पुलिस वाले पकड़ लेते, केस करते, जेल में डालते, परेशान करते, नहीं मिलता है। लेकिन झारखंड से इलीगल अपनी तिजोरी को भरते और यहां से बालू बाहर को भेजते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए, और इतना ही नहीं, जमीन तक को इन्होंने लूटा, सेना की जमीन को भी फर्जी कागज बना करके बेचा, तब कहीं वो आज जेल में बंद है, और फिर कहता है कि उनका क्या कसूर है। और उतना ही नहीं, उससे भी उनका तिजोरी नहीं भरा, तो इस राज्य के अंदर में जितने भी इस राज्य में एग्जाम हुए कंपटीशन की, चाहे वो जीपीएससी से, चाहे जेएससीसी से, उन सभी परीक्षा का प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो जाता है, और पैसे दे करके नौकरी को भी बेचने का ये लोग काम करते हैं। आज इस कारण से जेल में बंद है, और इसलिए मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं। दूसरा, ये लोग कहते हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी, जमीन लूट लेंगे। नहीं तो कहता हूं, झारखंड को बने हुए 23 साल हो गया। 23 वर्षों में 13 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। बाबूलाल मरांडी भी मुख्यमंत्री थे, अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री थे, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे। कोई बता दे किसी ने कोई जमीन लूटा हो। लेकिन आज जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, आज जो सत्ता में मंत्री और मुख्यमंत्री जो सारे लोग बैठे हुए हैं या जेल में है, उन लोगों का तो इतनी सारे जमीन झारखंड में उन लोगों ने गरीबों को ठगा है, गरीबों को लूटा है। हमारे पास ही सैकड़ों की संख्या में डीड लोगों ने ला करके पहुंचाया। तो इसलिए आज अगर ये लोग लूटने का कोई काम करता है तो यही लोग करता है। कांग्रेस पार्टी को तो माफी मांगनी चाहिए कि वो कांग्रेस पार्टी के कालखंड में झारखंड के लोग जमीन से बेदखल हुए हैं। बड़े बड़े कल कारखाना खुला, बड़े बड़े डैम बने, बड़े बड़े यहां पर खदाने खुले, लोग विस्थापित हुए, न्याय नहीं दिया। आज उन लोगों का कोई आता पता नहीं है, और इसके बाद ये लोग बीजेपी के ऊपर कहते हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो जमीन लूट लेंगे, लोगों को विस्थापित कर लेंगे, आदिवासियों को डराते। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि आज जो इस देश में और इस प्रदेश में जिन लोगों की यहां पर ये लोग राजनीति कर रहे, उनसे हमें सावधान करना होगा जनता को। यही मैं अपील, यही निवेदन करने के लिए आया हूं। और भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की फिर से सरकार बनेगी। उसमें आप सब लोगों से इतना ही मैं निवेदन करके समाप्त कर रहा हूं, पिछले बार से इस बार अधिक वोट लाना है। इस पलामू लोकसभा क्षेत्र से ये संकल्प लेकर के जाना, अपनी अपनी वोट में पिछले बार जितना पोल हुआ था उससे कम आप 10% से अधिक पोल जरूर कराना, चाहे धूप कितनों भी क्यों ना हो, यही मैं कहूंगा। और एनडीए गठबंधन के भाई भी यहां बैठे हुए हैं, जदयू के भी बैठे होंगे, एनसीपी के भी यहां पर देख रहे हैं, और लोजपा के भी होंगे। मैं सभी जितने भी हमारे आजसू पार्टी के भी जितने भी हमारी गठबंधन सहयोगी दल के यहाँ कार्यकर्ता और नेतागण उपस्थित है, हम सबों से यही निवेदन करेंगे कि ये चुनाव एक चुनौती के रूप में हम सब लोगों को लेना है, और इस बार धूमधाम से हमें यहाँ पलामू से जीतना, और जहां भी हम सब लोग देखें कमल निशान पर बटन दबा करके यहां से बीडी राम जी को जिताना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे झारखंड प्रदेश के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड प्रदेश के, और आपने अपना कीमती समय निकाल करके इस
आपको बताते चले कि पलामू से बीजेपी प्रत्याशी बीडी राम ने नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद शिवाजी मैदान में एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया। इस चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर हमला बोला और साथ ही बीडी राम के पक्ष में वोट करने की अपील की। गठबंधन के सभी नेता और कार्यकर्ताओं से आप एक बार रांची आना, फिर उस पर विस्तृत रूप से बात करेंगे, क्योंकि अभी मुझे भी बहुत अधिक ध्यान में नहीं है मंडल डैम के बारे में। मैंने इतना ही देखा था, बनना चाहिए था, कहाँ रुका हुआ है, क्या मामला है, अभी नहीं बता सकते। सर, इस बार कितने वोट मिलेंगे? अरे कितनी वोट मिलेगी? आप बहुत वोट मिलेगा, आप देखिएगा ना। चलो तो बाबूलाल मरांडी का कॉन्फिडेंस साफ तौर पर कह रहा है, जब भी सवाल पूछे जा रहे हैं सीधे तौर पर बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि आप देखिएगा कितने वोट मिलेंगे। तो आप तस्वीर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर